नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों की सेवा में एक बार पुनः एक अपने नए ब्लॉग के साथ। आज का मेरा ब्लॉग है उत्तराखंड में सुरंग हादसे के बारे में। एक हेडिंग आजकल ट्रेंड कर रही है कि बाबा ने बचाई श्रमिकों की जान। हम आपको आज यहाँ बताना चाहते हैं कि वो बाबा कौन थे, वो देवता कौन थे जिन्होंने सुरंग में फंसे 41 सम्मानित श्रमिकों की जान को बचाया। आइए बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी एरिया में एक सिलकियारा नामक सुरंग टनल की खुदाई की जा रही थी। विकास कार्य के नाम पे आजकल पहाड़ों में बहुत सारे टनल की खुदाइयाँ चल रही हैं। उसी के ही तहत एक सिलकियारा जगह पे एक सुरंग की खुदाई हो रही थी। सुरंग खुदाई के दौरान उसमें करीब 41 सम्मानित श्रमिक फंस गए और करीब अथक परिश्रमों के बावजूद भी 17 दिनों के बाद उनको रेस्क्यू किया गया। आइए इस कहानी को हम आप लोगों को बताना चाहते हैं और आप लोगों के सामने इसकी सच्चाई को लेकर आना चाहते हैं कि आखिर में ये जो सुरंग हादसा था किन कारणों से हुआ और कैसे हुआ। प्रकृति का दोहन, असंतुलित दोहन हमेशा विध्वंस और विनाश को ही जन्म देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल विकास के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे पेड़ों को काट देना है, उनको दोबारा लगाना नहीं है। नदियों से उनके रेत का उत्खनन और मिट्टी का उत्खनन करके नदियों का रास्ते तक बदल गए हैं। नदियाँ सूखी जा रही हैं। ऐसे ही भूमि प्रदूषण हो रही है, चाहे वो जिस तरह का भूमि प्रदूषण हो, आप लोगों ने उसको देखा ही है। नदी, जल, वायु, वन, हर तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में, इसी विकास के क्रम में रोड बनाने के नाम पे, रेलवे ट्रैक बिछाने के नाम पे सुरंगों का निर्माण पहाड़ों में बहुत जोरों से चल रहा है। चल तो रहा है। एक बात होती है इकोनॉमिक्स में सस्टेन डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट वो होता है कि जो प्रकृति और बिना लोकल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाए बिना हम कर लें। लेकिन ऐसा तो भारत में सिर्फ किताबों में ही लिखी जाती है, होता तो नहीं है। सस्टेन डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग जीरो हैं और अभी तक सस्टेन डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी काम नहीं होता है। अगर हम रोड बनाएंगे तो वन का नाश कर देंगे, अगर हम वन लगाएंगे तो वहाँ पे खेती और अदर रिसोर्सेज का नाश कर देंगे, अगर हम वहाँ खेती करेंगे तो वहाँ भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को न्योता दे देंगे। बात यह है कि हमने आज तक सस्टेन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया ही नहीं। खैर छोड़िए, बात है उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग हादसे की। आइए एक बार वहाँ चलते हैं। जब सुरंग हादसा हो गया, सुरंग में 41 सम्मानित मजदूर फंस गए। तमाम रेस्क्यू अभियानों के बावजूद भी उनको जब बाहर नहीं निकाला जा पाया, तो उत्तराखंड सरकार, जो आजकल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर कुमार धामी, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, इन लोगों ने मिल के बाहर के एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। उसमें एक टनलिंग एक्सपर्ट जो उनका नाम अर्नाल्ड निक्स है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये अभी विश्व के सबसे बड़े टनलिंग एक्सपर्ट हैं, टनलिंग इंजीनियर, पेशा से इंजीनियर हैं और इन्होंने मोनाश विश्वविद्यालय से विधि और इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले रखी है। अभी ये टनलिंग एक्सपर्ट विश्व के नंबर 1 पे हैं। जब इनको बुलाया गया तो ये आए भी, भारत आए और इन्होंने आते ही वहाँ पे जो जीरो ग्राउंड था, वहाँ पे जाने के बाद इनका पहला सवाल था कि यहाँ कभी किसी देवता की मंदिर थी कि नहीं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जब 2019 में कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का ठेका लिया तो यहाँ पे एक बौखनाथ, बाबा बौखनाथ की एक मंदिर हुआ करती थी, जिसको खुदाई के दौरान या वहाँ पे बेसिक निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के दौरान मंदिर टूट गई। नागरिकों के तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनी के कर्मचारियों ने बोला कि हम लोग इसको मंदिर को बनाएंगे, लेकिन 2023 आ गया, 4 साल हो गया। टनल का काम 70% से ऊपर पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंदिर का बनने का नामो निशान नहीं था। लोग यहाँ तक कहने लगे कि ये स्थानीय देवता का
ही रौद्र रूप है, जिसको हम लोगों ने 2013 में केदारनाथ में देख चुके हैं, या अभी हम लोग जोशी मठ में देख रहे हैं। तो प्रकृति और देवता के साथ खिलवाड़ को भी भुगतना पड़ता है, भुगतने के लिए हम ही लोग रहते हैं वहाँ पे। खैर, हुआ कि जब अर्नाल्ड निक्स उत्तरकाशी पहुँचे इस 0 पॉइंट ग्राउंड पे, तो उन्होंने ग्रामीणों से इसकी बात सुनी कि इस टनल के जस्ट ऊपर एक देवता की मंदिर हुआ करती थी जो टूट गई है। फौरन उन्होंने लोकल पुरोहितों को बुला के उनकी मंदिर की लोकल स्थापना टनल के किनारे कराया और वहाँ पे साष्टांग दंडवत होकर माफ़ी मांगी, गलती को अपने एहसास किया कि ये हम लोग मानवकृत गलतियों के कारण ये चीज़ होना पड़ रहा है। जब इष्ट के सामने उन्होंने अपने को साष्टांग दंडवत किया और उनसे आदेश लेकर उन्होंने टनल रेस्क्यू का काम चालू किया। खैर, आपको मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि विश्व की बड़ी से बड़ी मशीनें और बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी थी। अर्नाल्ड निक्स एक लास्ट और सबसे अंतिम विश्वास थे कि 41 मजदूर सकुशल वापस आएंगे। आपको एक चीज़ मैं बताते चलूँ, 41 मजदूरों के लिए 4 इंच और 6 इंच की 2 कंप्रेसर लाइन थी, जिसके द्वारा उनको ऑक्सीजन, खाने पीने की पानी, दवा और खाने के लिए कुछ राशन अंदर जाया करता था। अर्नाल्ड निक्स तो वैसे ईसाई हैं और विदेशी धरती से आए हैं, हमारे कल्चर को नहीं जानते हैं, बट उन्होंने एक चीज़ बताया, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पे विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ पे धर्म चालू होता है, और इसका उदाहरण उन्होंने पेश किया। बाबा बौखनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते थे और जो शाकाहारी खाना बनता था वहाँ पे उसका उन्होंने भोग लगा के भगवान का, जो हम लोगों के रीति रिवाज में और हमारे संस्कृति में है कि हम माँ अन्नपूर्णा मानते हैं अन्न को, और उसका भोग लगा के ही भोग ग्रहण करते हैं। अर्नाल्ड निक्स रोज़ भगवान बौखनाथ को भोग लगाते थे। सुबह काम पे जाते वक्त भगवान के सामने साष्टांग होकर उनसे आदेश लेकर जाते थे और काम पूरा करके आने के बाद भी हाजिरी लगाते थे दरबार में। खैर, उनके अथक प्रयासों से हमारे 41 मजदूर जो सम्मानित मजदूर थे, श्रमिक थे, वो बाहर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग की ज़िंदगी में हुआ भी होगा, लिफ्ट चलने के दौरान अगर लिफ्ट कुछ सेकंड के लिए लाइट कटने के लिए बंद हो जाती है तो बहुत सारे हम में से लोगों का हार्ट अटैक तक हो जाता है, चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, जो कुछ 2-4 मिनट के लिए होता है। कोविड काल में हम अपने घर में रहते थे और सारी सुख सुविधाएं थी, सिर्फ हमको एक बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। 2 महीनों में 3 महीनों में लोगों ने अपनी सब्र के बांध को तोड़ दिए। लोग मजबूरी में बाहर निकलने लगे, मन स्थिति उनकी बदलने लगी। लेकिन भगवान की कृपा से 17 दिनों तक फंसे होने के बावजूद एक टनल में उसमें से सिर्फ एक आदमी को बुखार आया और सारे लोग स्वस्थ और सकुशल वापसी हुई। सकुशल वापसी के बाद उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी ने सारे सम्मानित श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है और सारे श्रमिक अब 1-1 लाख रुपए लेके अपने घर को सकुशल वापस हो रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू के बाद इस टनल पे पहुँचे और क्षेत्र की जनता से वादा किए कि इस मंदिर को बनवाया जाएगा। आखिर देवता ने अपने शक्ति को दिखाया और बिन भय प्रीत न होई, जो रामायण में मेंशन एक पंक्ति है, इसको उन्होंने चरितार्थ किया। बाबा की जय हो। सारे श्रमिक सकुशल हैं। केंद्र सरकार से मोदी जी भी सारे श्रमिकों से हाल चाल लिया, उनकी भावनाओं को, उनके स्वास्थ्य को जाना। खैर, सारे लोग स्वस्थ हैं और मैं भी आशा करता हूँ कि सारे श्रमिक सकुशल अब अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर जीवन यापन करें। मैं एक इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी लोग प्रकृति का दोहन करें तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत दोहन करें। ये ना कि पेड़ जहाँ मिले काट के हटा दें। नदी नालों को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, खेतों में पेस्टिसाइड डालते जा रहे हैं, धुआं करके हम वायु प्रदूषण को फैला रहे हैं। इन चीज़ों पे जहाँ तक हो सके संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी इसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों के सामने
विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं सुधीर शर्मा।